अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। पिछला व्लॉग जहाँ से मैंने ख़त्म करा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी। तो हम लोग सब जुम्मे का दिन था, अम्मी के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी सास से फरमाइश की थी कि मुझे आज पुलाव खाना है, तो आप पुलाव बनाओ मेरे लिए। तो इसलिए हम लोग अम्मी के यहाँ जा रहे थे। अचानक सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया था, बिल्कुल अचानक। तो वहाँ पे अम्मी, बस हम गए तो अम्मी ने पुलाव रेडी करके रखा था और साथ में कढ़ाई गोश्त भी बनाया था। तो बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनकी फरमाइश से बना था और उनको पुलाव बहुत पसंद है ना। ये बिरयानी से ज़्यादा पुलाव अच्छा लगता है उनको, बिल्कुल सिंपल सा। तो मैं भी घर में तकरीबन ज़्यादा पुलाव ही बनाती हूँ, और कोई सा भी हो, मटर आलू का पुलाव या आलू का हो या फिर गोश्त का, चिकन का। तो बस पुलाव तो बिल्कुल रेडी था। तो बस हम लोग खाने के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि बस अब पुलाव रेडी हो गया था तो वेट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद बस खाना लग गया था। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को ही ट्राई करवाया था क्योंकि उनकी पसंद की फरमाइश पे बना था। तो बस हम लोग खाना खा रहे थे और उसके साथ अम्मी ने बहुत ही मज़ेदार सा रायता भी बनाया था। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से रायता और पुलाव का जोड़। तो बहुत ही मज़े का बना था और माशाल्लाह सब ने ही तारीफ़ करी थी। लेकिन मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि आप खाएं, आप बताएं सबसे पहले। तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे मेरे भाई भाभी भी आए हुए थे और मेरी नन भी आई हुई थी। हम लोग सब, फ्राइडे का दिन है तो तकरीबन मेहमान फ्राइडे में ही आते। उसके बाद सब ने फिर खाना खाया, बच्चों ने और बड़ों ने, सब ने मिल के फिर साथ में बैठ के खाना खाया। और तकरीबन फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें करी, कुछ हंसी मजाक करा और फिर चाय वगैरह का प्रोग्राम था, फिर चाय बनी और फिर हम लोग चले गए थे। तो बस रास्ते में हम लोग जा ही रहे थे तो वहाँ पे बच्चों को ये छोटा सा प्लेलैंड नज़र आ गया था। तो बच्चों ने बोला कि चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी राइड ले लेते हैं। तो बच्चे खुश हो जाते हैं, आपको पता है ये टॉकिन वाले जो कार्ड वाले झूले होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गए थे बच्चों को लेके। तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आ गया। और जो छोटे वाले बच्चे थे उनके मतलब के थे झूले, तो उनको तो बहुत मज़ा आया। अब हलीमा भी बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन कुछ झूलों में हो रही थी, कुछ में बहुत मज़ा आ रहा था इसको भी। ये देखें कितनी आराम से बैठ के राइड ले रही है। तो मेरी नंद भी साथ में थी तो वो भी हमारे साथ ही निकले थे, तो उनके बच्चे भी झूल रहे थे। और ये देखें यहाँ पे डर रही है, दोनों डर रहे थे। बस बच्चों को मूंडी है, बस जो पसंद नहीं आ रहा था हलीमा को, उस पर हलीमा रो रही थी कि बस उतार दो मुझे। लेकिन अनाबिया ने, हम्माद ने और जो मेरी नन का बेटा था, दूसरे बच्चों ने बहुत मज़ा करा, उन्होंने बहुत इंजॉय करा क्योंकि बच्चों के तो मज़े आ जाते हैं इस तरह से झूले झूलने में। तो और हम लोग बस खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे क्योंकि जब हम छोटे होते थे जब हम भी झूलते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब बच्चे छोटे हैं, बच्चों का टाइम है। तो यहाँ देखें हलीमा को यहाँ पर कितना खुश हो रही है। और रात काफ़ी हो गई थी तो इतना रश भी नहीं था, सन्नाटा था। तो ये कि बच्चों ने सारे झूले इंजॉय कर लिए थे। थोड़ी सी देर में, आधे घंटे ही हम लोग रुके थे, लेकिन आधे घंटे में इन लोगों ने काफ़ी झूले इंजॉय कर लिए थे क्योंकि इतना रश नहीं था और ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ हम ही लोग थे। और बस यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे कि बस अब चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। और लेकिन बच्चों का तो दिल ही नहीं कर रहा था जाने का, ना उतरने का, ना हलीमा का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बस घर तो जाना था, तो बस इसलिए मैंने बच्चों को बोला बस अब चलो, काफ़ी देर हो गई है और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और दिन, और फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बच्चे तो मिलते रहते हैं, फिर बच्चों को मज़ा आता है, बच्चों का दिल ही नहीं कर। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। अच्छा, ये दूसरे दिन की वीडियो है जब मुझे अपने लिए ग्रोसरी लेनी थी घर के लिए, क्योंकि मैंने ग्रोसरी नहीं ली थी घर के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे, ख़त्म हो गया था। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो फिर मेरे देवर की मंगनी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा सामान लेने के लिए। लेकिन अब मैं अपने घर के लिए ग्रोसरी करने गई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी मुझे, काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था, तकरीबन सारा ही सामान एंड पे था। तो बस महीना जब आता है तो फिर सामान एंड पे हो जाता है सारा, तो फिर ये कि टेंशन में लग जाती है कि बस अब सामान लेकर आना है, क्योंकि फिर घर में सब कुछ होना चाहिए और कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ मॉल पहुँच गए थे और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं अरबा सुपर मार्केट आती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सुकून से ज़रा सामान लेने में आ जाता है और कुछ दिमाग से निकलता भी नहीं है क्योंकि काफ़ी क्राउड नहीं होता है, इसलिए वो क्राउड वाली जगह पे सही से आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप ग्रोसरी नहीं कर सकते। तो यहाँ बहुत सुकून होता है, आप यहाँ पर आया करें, लाजमी आप लोग भी देखें। और यहाँ पे सामान भी बहुत अच्छे
प्राइस में डिस्काउंट में मिल रहा है और काफ़ी चीज़ों पे ये लोग डिस्काउंट ख़ुद भी कर देते हैं और हर चीज़ तरतीब से और सेटिंग से आपको मिल जाएगी इधर। वैसे इन्होंने बहुत सारे हमें जो आइटम्स है उस पर काफ़ी डिस्काउंट करा, क्योंकि मैंने जब घर पे आके बिल चेक करा तो काफ़ी डिस्काउंट दिया चीज़ों पर इन्होंने। और ये कि चीज़ें भी अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सामान भी बहुत तरतीब से मिल जाता है और सेटिंग से। तो यहाँ पे मैं कुछ ये फूड कलर्स वगैरह देख रही थी तो मुझे एकदम बेकिंग का ख़्याल आया कि मैंने बेकिंग का कहा था कि मुझे बेकिंग करनी है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी बेकिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है और मैं बस सारा सेटअप उसका तैयार करना है मुझे। और जो भी उसकी एसेसरीज़ हैं, सामान है, वो सब मैं पहले लेकर आ जाऊँ। उसके बाद में जब तकरीबन पूरा सामान सेट हो जाएगा उसके बाद ही मैं बेकिंग स्टार्ट करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उसके लिए अलग जो मेरा ऊपर पेंट हाउस पे किचन बना हुआ है उसका पूरा सेटअप उसका रेडी करूँगी। फिर मैं आप लोगों को के साथ इंशाअल्लाह बेकिंग भी शेयर करा करूँगी, क्योंकि बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है और काफ़ी बच्चियों को भी बहुत मज़ा आता है। आजकल की जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि बेकिंग करें। तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं भी इस जब करूँगी तो इस बहाने मैं भी सीख जाऊँगी। काफ़ी जो नहीं आता है तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को सीख के फिर बेकिंग करना बताऊँगी, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल आप हर चीज़ सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत आसानी हो गई है सीखना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अनाबिया ने बोला कि मुझे आइसक्रीम दो, लेकिन आजकल मौसम इतना चेंज हो गया है कि गला वगैरह बहुत ख़राब हो रहा है और ना सर बुखार वगैरह भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रोज़न आइटम्स देख रही थी, तो काफ़ी कंपनियाँ थी फ्रोज़न आइटम्स में, लेकिन पहले के प्राइस से प्राइस काफ़ी हाई हो गए हैं। बस फिर हम लोग मार्ट से जा रहे थे तो मैंने बोला चलो बस घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, क्योंकि घर पे जाके भी कुछ काम थे मुझे, इसलिए तो बस हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ पे सामान वगैरह रख रहे थे। बस हम फिर घर पहुँच गए थे तो मैं तमाम सामान निकाल के रख रही थी और मैं आके लाजमी अपना जो ग्रोसरी होती चेक करती हूँ, बिल भी चेक करती हूँ। तो बस मैं ये सामान रख रही थी। उसके बाद बस आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सब। और यहाँ पे कुछ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेकर आई थी, तो उसके अंदर मैं ये पुलाव ज़ीरा लेकर आई थी। ये बहुत काफ़ी टाइम के बाद मुझे नज़र आया तो मैंने आज लिया है। और ये काली मिर्चियों की मैं फ्रेश काली मिर्ची की मैं बॉटल लेकर आई थी, क्योंकि फ़्रेश काली मिर्चें खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, शेयर करें।